सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है ख्रिस्त विरोधी। आज हम ख्रिस्त विरोधी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रियो, कौन है ख्रिस्त विरोधी? बाइबल में क्या क्या नाम दिया गया है ख्रिस्त विरोधी के लिए, और उसके शक्ति के बारे में, उसके सामर्थ के बारे में, उसके आगमन के बारे में, उसके कार्य के बारे में और ख्रिस्त विरोधी के अंत के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ख्रिस्त विरोधी शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो ख्रिस्त का विरोध करता हो। प्रियो, शैतानी तृत्व का दूसरा स्थान है ख्रिस्त विरोधी का। शैतान का भी तृत्व है। शैतान, ख्रिस्त विरोधी और झूठा नबी या झूठा भविष्यवक्ता। ख्रिस्त विरोधी का आत्मा पहला शताब्दी से ही काम करना आरंभ कर दिया है। पहला शताब्दी से लेकर आज तक हजारों लाखों मसीहों को सताया गया, उनको मारा गया। जब आप क्रिश्चियन इतिहास पढ़ के देखेंगे, उस जगह पर आप पाएंगे नीरो, डोमेटियन, हिटलर, नेपोलियन और भी अनेक शासक, संघ और पंथों ने हजारों लाखों मसीहों को सताया, उनको मारा गया। तब से लेकर अब तक मसीहों को सताया जा रहा, मसीहों को मारते जा रहा। इनके जीवन में, इनके अंदर में कौन काम कर रहा है? प्रियो, इनके अंदर में मसीह विरोधी आत्मा काम कर रहा है। मसीह विरोधी मेरे प्रियो आप भी कार्यरत है। परंतु हम देखते हैं कि जब कलीसिया का एकाएक उठा लिया जाना होगा, उसके पश्चात ख्रिस्त विरोधी अपना पूर्ण शक्ति के साथ, अपना पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ मेरे प्रियो काम करेंगे। एक व्यक्ति के रूप में ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा कलीसिया का एकाएक उठा लिया जाने के बाद, जब पवित्र आत्मा पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, इसलिए उस ख्रिस्त विरोधी के आत्मा को रोके रखा है। परंतु जब कलीसिया के साथ साथ पवित्र आत्मा भी चले जाएंगे पृथ्वी को छोड़ के, उस समय हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी अपना पूर्ण अधिकार के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ इस संसार में प्रवेश करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में ख्रिस्त विरोधी के लिए अनेक नामों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे भरमाने वाला, बाबुल का राजा, छोटा सिंह, उसके बाद आने वाला प्रधान, मनमानी करने वाला राजा, पाप का पुरुष, अधर्मी, धोखेबाज, समुद्र से निकला हुआ पशु, विनाश का पुत्र इत्यादि अनेक नाम ख्रिस्त विरोधी के लिए दिया गया है। प्रियो, ये सारे नाम ख्रिस्त विरोधी का है जो उसके चरित्र को दर्शाता है। अनेक मसीह ख्रिस्त विरोधी के व्यक्तित्व को नहीं मानता है। प्रियो, उनका कहना है कि ख्रिस्त विरोधी एक व्यक्ति नहीं है परंतु एक सामर्थ्य है। परंतु जब आप दानिएल उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, उस जगह पर दानिएल स्पष्ट दर्शन देखता है कि ख्रिस्त विरोधी एक व्यक्ति है। प्रियो, उस अध्याय को आप जब गहराई से अध्ययन करेंगे, उस जगह पर ख्रिस्त विरोधी के कार्य का वर्णन है जो कि उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ख्रिस्त विरोधी मेरे प्रियो एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होगा कलीसिया एकाएक उठा लिया जाने के बाद। ख्रिस्त विरोधी अथाह कुंड से निकलेगा और हम देख सकते हैं कि ख्रिस्त विरोधी अपने ही नाम से आएगा और लोगों में उसका प्रशंसा किया जाएगा। वह अपने नाम को ऊंचा करेगा और प्रियो ख्रिस्त विरोधी नाश करने के लिए संसार में आएंगे। हम देखते हैं महाक्लेश के दौरान ख्रिस्त विरोधी एक व्यक्ति होगा जो कि पूर्ण विरोध के आत्मा के साथ, शक्ति के साथ, प्रियो अधिकार के साथ प्रवेश करेगा। वह एक महान नेता के रूप में संसार में आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय का 2 पद में हम देख सकते हैं, सफेद घोड़ा, मुकुट और तीर बिना धनुष। यह दर्शाता है कि शुरू में ख्रिस्त विरोधी शांति के साथ मेरे प्रियो राज करेगा। वह शुरू में शांति का अगुवा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी यहूदियों में से एक हो सकता है। ख्रिस्त विरोधी जो व्यक्ति होगा वो यहूदी में से ही आ सकता है, क्योंकि इसका बहुत सारा कारण है। वो एक यहूदी व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद वह एक विश्वव्यापी सरकार को तैयार करेगा और बाद में उसका अगुवा बन जाएगा, उसको पूर्ण अधिकार में ले लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी इस्राएलियों के साथ 7 साल का वाचा बांधेंगे।
परंतु इसराइलियों ने 3.5 साल में ही अपना वाचा को तोड़ देंगे, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी यहूदियों के मंदिर में अपना मूर्ति स्थापित करेंगे और उसके चलते इसराइली समझ जाएंगे कि ये हमारा मसीहा नहीं है, जिसके कारण वे अपना वाचा को तोड़ेंगे। परंतु हम देखते हैं कि वाचा तोड़ने के कारण ख्रिस्त विरोधी इसराइलियों को यातना देना आरंभ करेंगे और इसराइलियों को सताएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी अपना आराधना चाहेंगे और अन्य राष्ट्र उसका उपासना करेंगे और यह प्रचार करेगा कि वह स्वयं ईश्वर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी अत्यधिक बुद्धिमान और धूर्त होगा, वह अपना बुद्धि पर घमंड करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी पृथ्वी पर बहुत धनी होगा और पृथ्वी पर जमीन बांटेंगे, यानी बहुत सा जमीनों का मालिक होगा ख्रिस्त विरोधी। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होगा, बहुत धनी होगा ख्रिस्त विरोधी। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी का शैतान के साथ एक घनिष्ठ संबंध होगा, शैतान से बातें करेगा और शैतान ख्रिस्त विरोधी को पूर्ण अधिकार देगा, शक्ति देगा, आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य देगा और इस प्रकार ख्रिस्त विरोधी आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति बन जाएगा और चारों तरफ उसका प्रशंसा होगा। उसके बाद हम देखते कि वह एक विश्वव्यापी धर्म का स्थापना करेंगे और वह उस धर्म का प्रधान होगा और जो उस धर्म को नहीं मानेंगे उसको सताया जाएगा और कत्ल भी किया जाएगा। कई सारे लोगों को मार दिया जाएगा जो उस धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सा लोग समझ जाएंगे कि ख्रिस्त विरोधी का जो धर्म स्थापित किया है वो झूठा धर्म है, वह सही धर्म नहीं है, परमेश्वर का धर्म नहीं है। उस धर्म का इनकार करेंगे और जितने लोग उस धर्म का इनकार करेंगे, ख्रिस्त विरोधी का आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उनके बातों को नहीं मानेंगे, उनसे बलवा करेंगे, उन सबों को मार दिया जाएगा। इस प्रकार कई सारे लोग शहीद हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्र ख्रिस्त विरोधी से शत्रुता करेंगे, परंतु उन राज्यों को ख्रिस्त विरोधी हरा देंगे। ख्रिस्त विरोधी पर वे सारे राज्य जो शत्रुता रखता है प्रबल ना हो पाएगा, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी बहुत ही सामर्थ्य हो जाएगा, बहुत ही धनवान रहेगा। यरूशलेम को विश्वव्यापी राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बनाएगा, कैपिटल बनाएगा। ख्रिस्त विरोधी बहुत ही सामर्थ्य और विख्यात हो जाएगा, जिसके चलते कई सारे लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और उनको मित्र बनाएंगे और ख्रिस्त विरोधी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना आरंभ कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी व्यवसाय क्षेत्र में कुशल व्यक्ति होगा और वह विश्व व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लेगा और व्यापार के लिए वह एक अंक मेरे प्रियो परिचय कराएगा, एक चिन्ह परिचय कराएगा। यदि वो अंक या वो चिन्ह आप नहीं लेते हैं तो आप व्यवसाय में लेन देन नहीं कर सकते। आपको यदि लेन देन करना है तो उस अंक को लेना अनिवार्य होगा। इस प्रकार मेरे प्रियो ख्रिस्त विरोधी संसार को पूर्ण अपना अधिकार में ले लेगा, हर एक एक के ऊपर में जो है दबाव डालेगा, हर एक एक को अपना अधीन में रखेगा, गुलाम बनाएगा। अपना बात मनवाने के लिए ख्रिस्त विरोधी बहुत ही नीचे हद तक चले जाएंगे और इस प्रकार ख्रिस्त विरोधी इस संसार में बहुत ही ज्यादा आक्रोश, बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में घृणा फैला के रखेंगे, कई सारे लोगों को कत्ल करेंगे। 7 साल तक ख्रिस्त विरोधी इस संसार में भयंकर राज करेगा, कलीसिया एकाएक उठा लिया जाने के पश्चात। प्रियो बहुत ही भयंकर दशा होगा पृथ्वी का, परंतु 7 साल के पूरे होने पर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसराइलियों को छुड़ाने के लिए आएंगे। ख्रिस्त विरोधी से प्रभु यीशु मसीह इसराइलियों को छुड़ाएंगे और परमेश्वर के सेना और ख्रिस्त विरोधी के सेना के बीच में प्रबल युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा। ये युद्ध हर्मागिदोन युद्ध कहलाएगा और इस युद्ध के दौरान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेना शैतानी तत्वों को हराएंगे
मेरे प्रियो उनका शक्ति को खत्म करेंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जय होगा और अंत में ख्रिस्त विरोधी को अनंत नरक में डाल देंगे। इस प्रकार ख्रिस्त विरोधी का उदय होगा और अंत होगा। अनंत काल तक ख्रिस्त विरोधी अनंत नरक में रहेंगे, अनंत काल तक मेरे प्रियो नरक का साजा को उठाएंगे। यही है ख्रिस्त विरोधी का अंत। और भी बहुत सारे ख्रिस्त विरोधी का बातें हैं, ये विषय बहुत ही बड़ा है। हम बहुत ही जल्द ख्रिस्त विरोधी के बारे में और भी बहुत सारा बातों को लेके आएंगे। तब तक आप प्रभु में बढ़ते जाइए, परमेश्वर का कार्य सदा सर्वदा करते जाइए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।